आज का दिन हमारे कॉलेज के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज 3 और होनहार स्टूडेंट्स इस देश के टॉप लॉयर्स बनेंगे और हमारी कॉलेज का नाम रोशन करेंगे। हर साल की तरह इस साल भी हमारे बीच इस शहर की सबसे बड़ी हस्ती मौजूद है, जिनके हाथों से इन 3 टॉप लॉयर्स को डिग्री दी जाएगी। द टॉप लॉयर ऑफ द कंट्री, मिस्टर D.K. ठकराल। फ्रेंड्स, आज यहाँ आके मुझे बहुत खुशी हो रही है। काफी साल पहले मैंने भी इसी कॉलेज से अपने लॉ की डिग्री ली थी और अपनी मेहनत से कामयाबी हासिल की। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगे। 40 स्टूडेंट्स में से वो टॉप 10 स्टूडेंट्स कौन हैं? At number 10, we have विलास रानी। And the 9th position goes to ऋषि तलवार। हेलो, हाँ डैडी जी। क्या? एक मिनट, हाँ क्या कह रहे थे? The 8th award पापा, डैडी जी का कॉल आया था, कुछ जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। हाँ, वो बाप रईस है ना। छोड़ो भाई। आनंद, ऑल द बेस्ट, प्राउड ऑफ यू। ठीक है, मैं चलता हूँ, बाय। गौरव, कहाँ जा रहे हैं आप? आज यहीं रुक जाइए ना। आज आपके छोटे भाई को अवार्ड मिल रहा है। इतने दुख झेलने के बाद आज पहली बार हम सब खुश हैं। माँ पापा तो सारी उम्मीदें खो चुके थे, हार मान चुके थे, लेकिन उनके छोटे बेटे ने उन्हें फिर एक उम्मीद दी है, उन्हें जीत दी है। आज तो अपने परिवार के साथ रुक जाइए। हाँ सीमा, मुझे पता है, लेकिन तुम्हारे पापा ने मुझे अर्जेंटली बुलाया है। अरे विक्रम लड़की देखने जा रहा है। विक्रम लड़की देखने जा रहा है, शादी नहीं करने जा रहा है। आज आप रुक जाएंगे तो? हाँ, तुम्हारे पापा ने मुझे बुलाया है ना, तो जाना तो मुझे होगा ही ना। उन्होंने आपको प्रॉमिस जो किया है। नहीं सीमा, मैं इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि तुम्हारे पापा मेरी बिजनेस सेटअप करने वाले हैं। मैं जा रहा हूँ क्योंकि मैं उनकी इज्जत करता हूँ, उनसे प्यार करता हूँ। अरे तुम भी चलो ना, आज तुम्हारे भाई का रिश्ता जुड़ने जा रहा है, चलो। शादी के बाद जो मेरे रिश्ते जुड़े उन्हें निभाना मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको जाना है, आप जाइए, मैं नहीं आऊंगी। सीमा मेरी The 5th position goes to Mr. Jayesh Jetli। वो गया। तू क्यों नहीं गई? मेरे घर के सबसे छोटे बेटे का इतना बड़ा दिन था, मैं कैसे जा सकती हूँ? तेरी समझ देख के मुझे समझ में नहीं आता क्या कहूं तुझसे, पर इतना जरूर कहूंगा, मेरे 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। और मेरे पति, वो भी तो आपके बेटे हैं। नहीं, मेरी बेटी का पति। And now, the first and top position goes to Anand Chopra।
आनंद कुणाल चोपड़ा का छोटा भाई है। हाँ सर। अच्छी बात। पांच सालों के बाद तुम्हें देख रहा हूं, काफी बड़े हो गए हो। सर, मैं कुछ कहना चाहूंगा। हाँ, मैं आज बहुत खुश हूं। आज मुझे शहर के बहुत ही बड़े लॉयर के हाथों से अवार्ड मिल रहा है, पर आज मैं यहां खड़ा हूं तो उस लॉयर की वजह से जिसने मुझे सब कुछ सिखाया। आज दुनिया की नजरों में शायद वो कुछ भी ना हो, लेकिन मेरे लिए इस पूरी दुनिया में उनसे बड़ा लॉयर और कोई भी नहीं। मैं चाहता हूं कि वो यहां पर आए और मुझे अवार्ड दें। वो हैं मेरे गुरु और मेरे सबसे बड़े भैया कुणाल चोपड़ा। हाँ, वो जानता है मुझे स्टेज पे जाना पसंद नहीं है। माँ भैया भैया जाओ ना। अरे अब क्यों रो रहे हो? अच्छा जा रहा हूँ मैं। कुणाल, कहिए बॉस। बेताल, इस टकरार क्या फर्क पड़ता है? शाकाल, बेताल, टकराल। काफी सालों के बाद तुम्हारे भाई को देखा, काफी बड़ा हो गया और बहुत अच्छा वकील भी। हाँ, आई होप कि कभी कहीं किसी एक सच के लिए उसे अपनी वकालत न छोड़नी पड़े। फिलहाल आप अवार्ड छोड़िए। Congrats, छोटे। भाई, क्या खुशी क्या? किसी को बताया ना तो पीटूंगा, समझा? कुणाल चोपड़ा, वाह वाह कुणाल, तुम्हारी जिंदगी बदल गई, रहन सहन बदल गया, पर तुम नहीं बदले। और तुम्हारा प्यार आनंद से अच्छा लगा, पर ये अब बदल जाएगा। पापा कोर्ट ले आइए, मैं तैयार हूँ। ओ ले आया वकील साहब, ले आया। ऑर्डर देता है तू यार। ये ले पेन। आज तेरे लिए सिलवाया ये। देख क्या जच रहा है तू। टाइट है। बटन खोल के रखना, फैशन वैशन पता नहीं तेरे को। परफ्यूम नहीं लगाया? लगाने। ओए यार सब कुछ नहीं सिखाऊं तेरे को। कैसा जवान है दूल्हा। बस पापा मुझे नहीं पसंद है ये। यार आज तुझे टॉप स्टूडेंट का अवार्ड मिलने वाला है। बहुत बड़ा वकील बनेगा तू। उसके बाद बांद्रा में फ्लैट क्या है, बंगला होगा हमारा बंगला। पता टॉप लॉयर्स कितना चार्ज करते हैं? 1 घंटे के हिसाब से फीस होती है उनकी। एक बार मुझे बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिल जाए ना, आई स्वेयर मैं सीधा ठकराल के साथ काम करूंगा। जरूर मिलेगा यार, जरूर। पापा ढेर हो रही है पापा, चलिए ना।
तू जा पहले कैमरा लेके आ, फोटो खींच मेरी लॉयर साहब के साथ। पापा प्लीज अभी नहीं, बाद में। लाना यार। ये देख, जा बेटे जा आप जा लोग जा। भी ना सच्ची। कुणाल, ये जा, ये तेरे दादाजी का पेन है। वो वकील थे, मुझे भी वकील बनाना चाहते थे। मैं तो बिजनेस में आ गया, पर तुझे मैंने वकील बनाया। बेटा ये सिर्फ पेन नहीं है, इसके साथ बाबूजी का नाम, काम और कामयाबी जुड़ी हुई है। मैं आज इस घर की परंपरा तुझे दे रहा हूं, और जब भी तुझे लगे बेटा तुझे इसकी जरूरत नहीं है ना, तो इसे उसको दे देना जो तुझे लगे कि इस घर की परंपरा को आगे बढ़ा सकता है। मैं आज इस घर की परंपरा तुझे दे रहा हूं, और जब भी तुझे लगे बेटा तुझे इसकी जरूरत नहीं है ना, तो इसे उसको दे देना जो तुझे लगे कि इस घर की परंपरा को आगे बढ़ा सकता है। आ गई तू? चल जल्दी से तैयार हो जा, और अच्छे से तैयार हो ना, लुक कॉन्फिडेंट, वरना ऐसा ना हो कि लड़के वाले तुझे छोड़कर मुझे ही पसंद कर ले। क्या उन्हें इन्हें देखने आ रहे हैं क्या? हाँ तो मैडम क्या है ना कि अब तक हमें ये लग रहा था कि लड़के वाले आपको देखने आ रहे हैं, अब क्या है ना कि लड़के वाले इन्हें देखने आ रहे हैं, तो मेकअप भी तो इनका ही करना चाहिए ना। हाँ शादी तो उनकी होनी है ना। ऑफ कोर्स शादी इसी की होनी है, शी इज द टू बी ब्राइड। पर पहले दरवाजा कौन खोलेगा? मैं। पहला इंप्रेशन किसका पड़ेगा? मेरा। तो पहले तैयार किसको होना चाहिए? मुझे। चलो जल्दी जल्दी स्टार्ट अगेन, कंटिन्यू। यहाँ से ना अच्छे से टचअप कर दीजिए, जॉ लाइन ठीक से दिखनी चाहिए। हाँ कंटिन्यू। या फेस कट अच्छा आना चाहिए, नो लाइट पड़े ना थोड़ी तरह से फेस कट। हाँ अगर हो सके तो जल्दी जल्दी तैयार हो जाना। तुझे तो पता ही है ना सिद्धि, मुझे कभी टाइम ही नहीं लगता। इनफैक्ट मुझे तो मेकअप करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आई एम नेचुरली ब्यूटीफुल। अरे डैडी जी, ये तो आपका बड़ापन है जो आप यहाँ खुद चल कर आए। और उस लड़की की किस्मत है जो उसे हमारे विक्रम जैसा लड़का मिलेगा। ये घर कुछ छोटा नहीं लग रहा है? कुछ ज्यादा ही छोटा लग रहा है मुझे। पापा जी प्लीज यार, दोबारा मत शुरू हो। विक्रम सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं यहाँ आ रहा हूँ, वरना ऐसे लोअर क्लास घर में कभी नहीं जाता। जी डैडी जी। आइए, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते, मैं गौरव चोपड़ा, और ये मेरे ससुर जी हैं मिस्टर सुधांशु गरेवाल। ये हैं हाय, आई एम विक्रम। नमस्ते। नहीं 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 नहीं, आप जिसे देखने आए हैं ना, मैं वो नहीं हूँ। पहले से ना ये सारी कंफ्यूजन क्लियर करनी अच्छी होती है। वैसे मेरा नाम है शिल्पा मलिक। मैं सिद्धि मलिक की छोटी बहन हूँ। आप लोग बाहर क्यों खड़े? अंदर आइए ना। थैंक यू। डैडी जी आइए ना। आइए आइए बैठिए, मैं आप लोगों के लिए पानी लेके आती हूँ। जी जी।
तो बहुत अच्छा सजाया है ना पापा जी? बहुत अच्छा खर्चा बचाया है। रंग अच्छा लगा देने से दीवारें मजबूत नहीं होती, समझे? नमस्ते, मैं कपिल मलिक, सिद्धि का बड़ा भाई। आप खड़े क्यों हो गए? प्लीज बैठिए ना। थैंक यू। वैसे आपको घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? हाँ थोड़ी। नहीं जी, कोई परेशानी नहीं हुई जी। वो क्या है कि सीधे लोगों के घरों का रास्ता तो सीधा ही होता है ना जी। लीजिए ना। लीजिए प्लीज। थैंक्स। शिल्पा, सिद्धि को बुला ला। ये घर आपका खुद का है? जी। छोटा है लेकिन पर अच्छा है। बस छोटा सा परिवार है हमारा, उसके लिए काफी है। अगर ईश्वर ने चाहा तो बड़ा घर भी हो जाएगा। हाँ जरूर, क्यों नहीं। अगर ईश्वर ने चाहा तो आपकी बहन बड़े घर की बहू भी बन सकती है। वैसे आप क्या लेंगे, चाय कॉफी? नहीं नहीं, थैंक यू, कुछ नहीं। हम बस आपकी बहन से मिलना चाहेंगे। भैया लो आगे सिद्धि। पापा जी, सिद्धि। सिद्धि, ये विक्रम के पापा सुधांशु जी। नमस्ते। नमस्ते। हाय, मैं गौरव, इनका दामाद और इनका जीजा। नमस्ते। और इनसे तो तुम मिल ही चुकी हो सिमरन के संगीत में। जी भैया। हम लोगों की तो बातें चलती ही रहेगी। अगर तुम्हें विक्रम से अकेले में कुछ बात करनी है या फिर कुछ पूछना है तो तुम दोनों अंदर, अगर आपको एतराज ना हो तो। इट्स ओके। विक्रम, पर आप तो विक्रम के दोस्त हो ना? मैं विक्रम का फ्रेंड हूँ जी। आप तो बड़े ही मजाकी हो जी, और मजाकी कुड़ियाँ तो मुझे बहुत ही पसंद है। ये तो वही वाली बात होगी ना कि घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, और अगर विक्रम विक्रम से दोस्ती नहीं करेगा तो जाएगा कहाँ। पहले खुद से दोस्ती करो, फिर दूसरों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। आई एम विक्रम, विक्रम्स फ्रेंड ऑल्सो। देखिए, आपको लग रहा है मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन मैं कोई मजाक नहीं कर रही। उस दिन सिमरन के संगीत में मुझे लगा भैया, मुझे आपसे बात करनी है। सिद्धि, क्या हुआ? डैडी जी, आप टेंशन मत लीजिए। शादी ब्याह का मामला है ना, डोंट वरी। क्या आपकी बहन को इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम है? सर, मैं अपनी बहन की तरफ से आप सबसे माफी चाहता हूँ। दरअसल बात यह है कि सिमरन के संगीत में कुछ कंफ्यूजन हो गया था, जिसके कारण। कंफ्यूजन? वो एक्चुअली संगीत वाले दिन विक्रम शायद किसी दोस्त के साथ आया था और सिद्धि ने उसी दोस्त को विक्रम समझ लिया। अच्छा सुनना, मैं फोन सुन के आता हूँ। सिद्धि आएगी, उसे यहीं रोक के रखियो। ठीक है, आ रहा हूँ। अरे हाँ जी।
ये उसी दोस्त को पसंद करती। कैसा दोस्त? कौन सा दोस्त? विक्रम? तुम आनंद को कैसे पसंद कर सकती हो? मतलब मैं बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मैं था उधर, मतलब ऐसे कैसे हो गया यार? बहुत बड़ी गलतफहमी है ये तो। आपको पता है आनंद कौन है? आनंद मेरे दामाद, इसका छोटा भाई, और आपकी बहन आनंद को पसंद करती है। और ये बात आप अब बता रहे हैं? अब घर बुला के ऐसी इंसल्ट? नहीं सर, ऐसा मत कहिए। हम आपका इंसल्ट कैसे कर सकते हैं? हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। बस वो एक गलतफहमी की वजह से मैं फिर से आपसे माफी मांगता हूँ। अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं उसके लिए बुरा तो मुझे आपकी बहन के लिए लग रहा है, क्योंकि जिस लड़की को मेरे बेटे और उस आनंद में फर्क नजर नहीं आया, उसकी समझदारी का अंदाजा हो गया है मुझे। उसे शायद मालूम नहीं है, जिसे वो जीवन साथी बनाना चाहती है ना, वो आनंद जिंदगी भर एड़िया रगड़ेगा ना, तब भी मेरे बेटे की बराबरी नहीं कर पाएगा। विक्रम, लेट्स गो। सर मेरी बात सुनिए सर, प्लीज रुकिए सर। विक्रम तुम तो रुको। भाई ये क्या कर रहे हो? ये अपने मेडल्स निकाल के मेरा मेडल क्यों लगा रहे हो? क्योंकि ये आने वाला कल, द फ्यूचर। लेकिन उसके लिए अपने मेडल्स क्यों निकाल रहे हो आप? क्योंकि ये है बीता हुआ कल। किस काम के हैं सब? भाई ये मेरे काम के हैं। I mean, मेरे पास एक मेडल है और आपके पास इतने सारे। इनको देख के कम से कम मुझे एहसास तो होता रहेगा कि आप तक पहुंचने के लिए मुझे कितनी मेहनत करने की जरूरत है। ये मैं आपको नहीं दूंगा। चाचू! शानी, अभी हैंडीकैम कहाँ से लाए? मामू ने दिया। आनंद चाची, आपका अवार्ड मिलके कैसा लगा? मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं मिस वर्ल्ड बन गया। चलो ना, हम लोग बाहर चलते हैं। अरे कहाँ? चलो, अरे बाहर चलते हैं। क्या कर रही है शानी? रवीना बुआ, क्या है? आपको कैसा लग रहा है? आई एम वेरी हैप्पी। और पता है बेस्ट बात क्या है? अब तो मुझे दोनों भाइयों से पॉकेट मनी मिलेगा और फिर ना मैं उस पॉकेट मनी से शॉपिंग करूंगी। और पता है उसके बाद, अरे ईशानी मुझे और बोलना है। दादाजी, आप भी कुछ बोलो ना। जैसे मेरा बेटा मेरी खोई हुई इज्जत वापस ले आया हो। दादी, अब आप भी बोलो। चाचू। मिसेस वीना चोपड़ा, आप बताएंगी आप क्या महसूस कर रही हैं कि आपके छोटे बेटे ने इतना बड़ा अवार्ड जीता? वीना जी कुछ बोलिए, आप क्या महसूस कर रही हैं? क्या महसूस कर रही हैं आप कि आपके बेटे ने इतना बड़ा अवार्ड जीता? मैं की तरह अपनी खुशी का इजहार आंसू से करते हुए वीना जी, थैंक यू वेरी मच। और अब देखते हैं हमारे पास भाभी जी, सीमा जी आप बताएंगी आपको कैसा लग रहा है कि आपके देवर ने इतना बड़ा अवार्ड जीता? मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और इतना इंटेलिजेंट और क्यूट लुकिंग देवर क्यूट है। क्यूट लुकिंग देवर हो सकता है किसी का भला? सीमा जी आप बताएंगे कि इस गौरव मौके पे आपके पति देव गौरव चोपड़ा यहाँ से मिसिंग है, कुछ कहना चाहेंगी? जी नहीं। अरे सीमा कुछ बोलो ना। नहीं भैया। अरे कुछ तो बोलो। बिल्कुल नहीं। चलो मैं बोलता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे छोटे भाई ने वो गलतियां सारी सुधारी जो मेरे बड़े भाई ने की, और हमारा बैंड्रा वाला फ्लैट वापस आएगा। मेरा रिएक्शन गौरव पापा देखा, भैया के इसी एटीट्यूड की वजह से हमारा सब कुछ लूट गया है। कुणाल भैया, आप गौरव की नकल क्यों उतार रहे हैं? अरे करने दो ना मजा भैया, वेरी बैड। और इसी के साथ हमारे गौरव चोपड़ा एंट्री लेते हैं, जो बहुत खुश है कि इसके साले की शादी तय हो गया। गौरव चोपड़ा आप क्या कहना चाहेंगे, जो विक्रम की शादी तय हो गई? नहीं हुई उसकी शादी फिक्स। लड़की ने आनंद को पसंद कर लिया।
मुझे पसंद किया? उसने खुद कहा।